नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में बल्ब, पंखा, टीवी और मोबाइल चार्जर चलाने के लिए बिजली आती कहाँ से है? क्या बिजली किसी फैक्ट्री में बनती है या फिर इसे कहीं से निकाला जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह तो आपने कभी सोचा ही होगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि विद्युत यानी बिजली कैसे बनती है और हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। बिजली क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि बिजली क्या होती है। हर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम के बहुत छोटे कण होते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही होंगे दोस्तों। चलिए, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है। लेकिन सवाल यह है कि इन इलेक्ट्रॉन को गति कौन देता है? यहीं से शुरू होती है बिजली बनाने की प्रक्रिया। बिजली बनाने का मुख्य सिद्धांत। अब बात करते हैं बिजली बनाने का मुख्य सिद्धांत के बारे में। ठीक है, चलिए। बिजली पैदा करने के लिए आमतौर पर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कॉइल यानी तार की कुंडली है और उसके पास एक चुंबक है। अगर चुंबक और कॉइल के बीच सापेक्ष गति कराई जाए तो कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। जी दोस्तों, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। चलिए, इस सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रॉनिक्स लैंडो कहते हैं। अब बड़े बिजली घर में इसी सिद्धांत को बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिजली घर में बिजली कैसे बनती है? बिजली घर में सबसे पहले किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इतना कन्फर्म है दोस्तों, बिजली घर से बिजली की ऊर्जा स्रोत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए कोयले से चलने वाले बिजली घर में कोयला जलाकर पानी को गर्म किया जाता है। पानी से भाप बनती है और यह तेज गति वाली भाप टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन एक बड़े जनरेटर से जुड़ी होती है। इतना तक आप लोग समझ होंगे, जनरेटर से टरबाइन जुड़ी होती है। चलिए हम लोग आगे बताते हैं। जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और कॉइल के बीच गति होती है। इसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी आसान शब्दों में ईंधन की ऊर्जा, भाप की ऊर्जा, टरबाइन की गति, जनरेटर विद्युत ऊर्जा। तो यह सब, लेकिन सिर्फ कोयले से ही बिजली नहीं बनती। जल विद्युत बिजली घर में बहते या गिरते हुए पानी की ऊर्जा से टरबाइन घुमाई जाती है। समझ गए दोस्तों। पवन ऊर्जा में तेज हवा पवन टरबाइन के पंखों को घुमाती है और जनरेटर बिजली पैदा करता है। सौर ऊर्जा में सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ओके दोस्तों, तो इतना कंफर्म है क्या आप समझ गए? चलिए, बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचाई जाती है अब बात करते हैं। अब बिजली बन गई, लेकिन यह हमारे घर तक कैसे पहुंचाई जाती है? जनरेटर से बनी बिजली को बहुत लंबी दूरी तक भेजने के लिए उसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जी दोस्त, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है बिजली को घरों तक पहुंचाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद बिजली ऊंचे ऊंचे टावरों पर लगी ट्रांसमीटर लाइनों के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचती है। ओके दोस्तों, अब बिजली हमारे शहर या गांव के पास पहुंचती है तो दूसरे ट्रांसफार्मर की मदद से उसका वोल्टेज कम किया जाता है। फिर बिजली वितरण लाइनों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा हमारे उपकरण तक पहुंचती है और पंखा, बल्ब या टीवी काम करने लगता है। जी दोस्तों, ओके चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग करने लगता है, तो इतना तो आप लोग को समझ आ गया। एक आसान उदाहरण, इसे पानी के पाइप जैसा समझ सकते हैं। जैसे पानी को पाइप में बहाने के लिए दबाव की ज़रूरत होती है, वैसे विद्युत
परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए वोल्टेज महत्वपूर्ण होता है। जनरेटर बिजली पैदा करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बदलता है और बिजली की तारें उसे जी दोस्तों अब आती है और बिजली की तारें जो है उसे हमारे घर तक पहुंचाती है। इस पूरी व्यवस्था के कारण हमें अपने घर में आसानी से बिजली मिलती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि विद्युत ऊर्जा कई अलग अलग स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है और बड़े बिजली घर में जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कोयला, पानी, हवा और अन्य ऊर्जा स्रोत, टरबाइन या अन्य प्राणी जनरेटर, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, हमारा घर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान साइंस की वीडियो से लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक वीडियो कर दीजिएगा और कमेंट में आपको समझ में आया क्या नहीं यह ज़रूर लिख दिया कीजिए। इससे और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अब मेरा एक लाइव क्लास चलेगा, उसमें आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। इसके लिए मैंने वीडियो बना लिया, उस पर मैं सारी चीज़ समझा दिया हूँ।